नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार से बहरायल समर्थन कायम रखबाक निर्णय। अपना सत्ता साझेदार दल सब बीच के एकता के केनाहू के बचेबाक पक्ष में रहल प्रधानमंत्री प्रचंड के कथन। किसान तरकारी के उचित मोल नहीं पौने पर सांसद सबक चिंता, बिचौलिया के तत्काल कार्रवाई कर मांग। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष में नेकपा माओवादी केन्द्र को उर्मिला अरियाल द्वारा उम्मीदवारी। पाकिस्तान पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व सरकार से बाहर हेबाक निर्णय केलक अछि। रवि दिन पार्टी कार्यालय वसुंधरा में बैसल रासोपा केंद्रीय समिति आ संसदीय दलक बैसार सरकार से बाहर हेबाक निर्णय केलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन में ऐसे आगा भेल सहमति अनुसार गृह मंत्रालय अपन पार्टी के नहीं देला बाद गठबंधनक तेसर बड़का दल रासोपा सरकार से बाहर भेल अछि। रवि लामी छाने के फिर से गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी नहीं देल गेला के बाद रासोपा सरकार से बहरेबाक निर्णय केलक अछि। एहि बीच रवि दिन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय समिति आ संसदीय दल के बैसार के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सभापति लामिछाने मंत्री सबके फिरता बजाकर सरकार के देने समर्थन एखन कायम रहबाक जानकारी दिलाउने छ। राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। वो स्वयं अमेरिकी राहदानी या नागरिकता नैतिकते नेपाली राहदानी लेने स्वीकार कलेने छ। यद्यपि राहदानी के दुरुपयोग नहीं केने वो दावी कलन। वो अमेरिका से नेपाल बैसजोकर घुरला के बाद नेपाल में बसोबास केला पर आवश्यक पड़े वाला कागजात सब बनाने समेत बतौलन। तेना लामिछाने पूर्व गृह मंत्री के हैसियत में कोनो सुरक्षा नहीं लेने समेत बतौलन। एहि बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मंत्री सब रवि दिने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के सामूहिक राजीनामा बुझेबाक तैयारी कर रहल अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपना सत्ता साझेदार दल सब बीच के एकता के केनाहू के बचेबाक पक्ष में रहल धारणा रखलेने छै। रवि लामिछाने नेतृत्वक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अपन मंत्री सबके फिरता बजेबाक निर्णय केला लगले प्रधानमंत्री दाहाल के एहन प्रतिक्रिया आयल छै। रवि दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब बीच संक्षिप्त प्रतिक्रिया देतो अपना राष्ट्रीय सहमति कक आगा बढ़बाक बात कर रहल बतबैत सत्ता साझेदार दल सब बीच के एकता के केनाहू के बचाल जबाक पक्ष में अपना रहल धारणा रखलन। वही के लेल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने संग फेर से भेट क देखल गेल समस्या तत्काल समाधान करबाक हुनक कहब छलनि। उहाँहरूले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहानसम्म उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्री बाहिर निक्लिने कुरातिर छलफल भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, यसलाई हल गर्नेतिरै जान्छौँ। अब मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बिचको एकतालाई त जसले पनि बचाउनु पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अदालतको निर्णयपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अलि असहज त भएकै थियो। उहाँसँग फेरि भेटेर कुरा गर्छौँ। सर्वोच्च अदालतक फैसला के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के किछ असहजता भेल। अपना अनुभूति केने बतबैत प्रधानमंत्री दाहाल एहन समस्या के परामर्श कऽ समस्या कर समाधान करबाक बतौलने छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस के नेता सब प्रतिपक्ष के भूमिका के स्वीकार नहीं सकबाक स्थिति में पहुंचल धारणा रखलेने छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ एहन धारणा रखलेने छ। वो प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन से नेकपा एमाले के सरकार गठन के मत नहीं पौला से रुचि नहीं लखला पर समेत कांग्रेस सरकार गठन नहीं केला बाद दाहाल के प्रधानमंत्री में अगाडि घुसकोने प्रश्न केलेने छ। वो सत्ता बाहर कांग्रेस अपन अस्तित्व अपने स्वीकार कर नहीं सकबाक स्थिति में रहल दावी केलन। वो जनता के प्रतिनिधि और राजनीतिक दल के नेता सब मिलकर दृढ़ निश्चय आ ईमानदारिता के साथ नेपाल और नेपाली के भविष्य के लिए संकल्प कर आग्रह केलने छ।
के भयो? तथ्याङ्क अभिलेख नभएको हो कि काम नभएको हो? उपलब्धिको कुनै दोषी प्रमाण चाहिँ खोज्दा भेटिएन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारका बेला यो राम्रो काम भयो, यति काम भयो, यसो भयो भन्ने अभिलेख नराखे हो कि काम नभएको, केही पनि दोषी प्रमाण चाहिँ भेटिएन। बरु हामीले सुरु गरेका अधिकांश कामहरू अलपत्र पारिएको, योजनाहरू खारेज भएको, बजेट रोक्का गरिएको तथ्य पाइयो। देश र जनताका लागि सुरु भएका ती कार्यहरू 2 वर्षसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने वा अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने र राष्ट्र आधुनिक बन्ने योजना अलपत्र पारेको जिम्मा कसले लिने? अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष मान तैयारे नहीं रहल समेत बतौले छे। वो अर्थतंत्र के सरकार गतिशील बनेबाक समेत बतौने दावी कलन। अध्यक्ष ओली बृहत्तर राष्ट्रीय हित में काम कर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा के आग्रह कने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सांसद धनराज गुरुङ देश गंभीर आर्थिक संकट दिस अगाडि बढ़ रहल बतौले नै छ। रेवदिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ एहन धारणा रखले नै छ। ओ नेता सब बड़का सपना मात्र देखेबाक काज में लागल कहित ओ एखने नेता सब नहीं सुधरला पर देश और समस्या में परत बतौलन। ओ आंख के आका व्यवसायी सब आत्मदाह तेना आत्महत्या केलो पर सरकार और नेता सब अपने स्वार्थ में लागल बतौलन। ओ जनता के स्वार्थ से बेसी मंत्री सब पुरान गाड़ी परिवर्तन करवाक दिस लागल आरोप लगौने छलैन। यस्तो विडम्बनामा विडम्बना संसद हो, यसको गरिमा छ। तर यही गरिमा महाथिर मोहम्मदले नेतृत्व गरेर अगाडि बढे तब मलेसिया कहाँ पुग्यो, हामी कहाँ छौँ? हामी जहाँका तै छौँ, उल्टै मलेसियातर्फ आफ्ना युवाहरू लाइन लगाएर पठाइरहेका छौँ कामदारको रूपमा। के यही खोजेका हौँ हामीले? सभामुख महोदय, त्यही अर्को दक्षिण कोरियातर्फ एकपल्ट फर्केर हेर्ने हो भने 60-65 वर्ष मात्रै भयो। एउटै नेता ली क्वान युका कारणले गर्दाखेरि आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो। सांसद गुरुङ मंत्री आ प्रधानमंत्री पदक लेल नेता सब बेर बेर ले रहल बतौलन। ओ एहि बेर के प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन से निर्वाचित भेलो पर नया प्रतिनिधि सभा सदस्य सब सेहो पुराने नेता सब जका सत्ता में रह चाहि रहल बतौले छ। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही तरकारी बिक्री वितरण में संलग्न बिचौलिया सबके तत्काल जेल चलान कर सरकार संग मांग केलने छ। प्रमुख सचेतक शाही नेपाली किसान सबक आत्महत्या कर से बचाव कहित बिचौलिया सबके तत्काल हथकड़ी लगाकर जेल चलान करब आवश्यक रहल कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह संग मांग केलन। रेवदिन प्रतिनिधि सभा बैसार में वो भारत से आयात होने वाला तरकारी में प्रतिबंध लगाब से हो सरकार के दबाव दिलन। नेपाल में व्यापार नहीं भेला से आत्महत्या कर बाध्य भेल किसान सबके राहत देव से हो सरकार द्वारा भारत से आयात होने वाला तरकारी के प्रतिबंध लगावल जबाक चाहिए हुनक तर्क छलैन। यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, होइन भने अझै प्रेम प्रसाद आचार्यहरू तमाम उत्पन्न हुनेछन्। यहाँ हजारौंले झुन्डिएर मर्नुपर्ने बाध्य पारिनेछन् सभामुख महोदय। र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु। हजारौं किसानहरू आज सडकमा आएका छन्, तर हामी रोस्टरमा बसेर खोक्रा भाषण ठोकिरहेका छौँ। हामीले नीति कहाँ छ? सम्माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्छौँ, भारतबाट आउने तरकारी बन्द गर्नुहोस्। आज देशको किसान मरेको छ। यस पछाडि बारीमा जाउँ भविष्य छैन, खाडी जाउँ उमेर छैन। आज नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। झन्डै अघिल्लो वर्ष 17 अर्ब 80 लाख 90 हजार र यो वर्षको यो 6 महिनामा 10 अर्ब 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हरियो तरकारी आयात गरिएको छ। विदेश पैसा पठाइएको छ। नेपाली किसान बजार मूल्य नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। प्रमुख सचेतक शाही नेपालक किसान सब भारत में तरकारी बेच नहीं सकबाक अवस्था रहल कहित एहि के सेहो अंत कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद चित्र बहादुर केसी वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नहीं भक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीएस शर्मा ओली भेल बतौले नहीं छ। प्रतिनिधि सभा के रेवदिन के विस्तार में ओ एहन धारणा रखलेन। वो ओली के सब कथन सब सुनला पर वो अपने प्रधानमंत्री रहल निष्कर्ष निकालने बतौलन। वो प्रधानमंत्री दाहाल के कांग्रेस 26 गते विश्वास के मत देला संगे ओली आतंकित भेल बतौलन। वो अध्यक्ष ओली बात सब गणतंत्र आ 2062-63 के आंदोलन के उपलब्धि के लिए हानिकारक रहल बतौलन।
ओ पूर्व प्रधानमन्त्री आ पूर्व सभामुख सबके सेहो बजबाक समय तोकल जेबाक चाहिँ धारणा रख्ने छलन्। 64 कि 70 कति बेला भयो मलाई याद भएन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सभामुखहरूले जति बोले पनि हुने। पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना नाम अहिले नलिउँ, उहाँले 39 मिनट बोल्नु हो त्यति बेला, र चाहिँ आफ्नो भाषण छोड्ने बेला के भन्नु हो भने मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भनेर छोड्नु हो। बोल्ने बेला 39 मिनट बोल्ने। त्यसो हुनाले सम्माननीय सभामुखज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा सभामुखहरूलाई जति बोल्न मन लाग्छ त्यति दिनु हुँदैन समय, उहाँहरूलाई पनि समय निश्चित गर्नुपर्छ। आजको बोलीबाट मैले त्यही पहिलेको 64 को तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले 39 मिनट फतफताएर मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु भन्ने कुरा मेरो मनमा झल्झली आयो। एउटा कुरा सांसद केसी एमाले अध्यक्ष ओली आप्रवासी नेपाली के समस्या के विषय में आयब का मगरमच्छ के आंसू बहोने कहित व्यंग प्रहार समेत केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री एवं प्रतिनिधि सभाक सांसद विश्व प्रकाश शर्मा अपन पार्टीसँ राष्ट्रपति हेबाक दावी कयने छ। रवि दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सभक जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में हो नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति में उम्मीदवारी देबाक आ वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनबाक बतौलनि। महामंत्री शर्मा राष्ट्रपति में अपन पार्टी प्रतिस्पर्धा करबाक बात के पूर्वाग्रही तरीका से नहीं सोचा से हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के आग्रह कयलनि। वो अपन पार्टी विपक्षी दल भेल समय गणतंत्र नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बनल स्मरण करबैत एखनो ई पद अपन पार्टी पेबाक तर्क से हो कयलनि छै। महामंत्री शर्मा संसद में एमाले अध्यक्ष ओली आवेश आ कुंठा आक्रोश आ गाली के व्यक्त केने कहैत एना नहीं कर से हो अनुरोध कयलनि छै। आवश्यकताको सिद्धान्तको केन्द्रमा राखेर प्रतिपक्ष कहीँ उम्मेदवार बन्यो किन बन्यो भन्ने प्रश्न आउँछ, कहीँ उम्मेदवार भएन भने फेरि किन भएन भन्ने प्रश्न आउँछ। तर दुईटै कुराका पछि धेरै केही विश्लेषणहरू केही बुझाइहरू हाम्रा हुन्छन् जसको जगमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ। र हामी प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी पनि दियौँ, सभामुखमा पनि दियौँ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको भोट पनि दियौँ, राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी गर्दैछौँ। त्यसैले रणनीतिक रूपमा कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले उचित यो हुन्छ भन्ने सोचिराखेर गरेको। यसका पछि मेरो कुनै षड्यन्त्रको कुरा छ, स्पष्ट यो दृष्टिकोणको कुराहरू छ। एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेस फोबिया से मुक्त होब प्रबाक हुन कहब छलै। माघ 27 गते के संघीय संसद के संयुक्त बैसार के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संबोधन करथिन। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सभामुख देवराज घिमिरे वही विषय में जानकारी करौलने छ। वो वही दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार में संघीय संसद दोनों सदन के सांसद सबके 2:45 में सभा में निर्धारित पोशाक में उपस्थित होब आग्रह समेत कयलनि। वो राष्ट्रपति भण्डारी संयुक्त सभा के 3 बजे संबोधन करबाक कार्यतालिका सार्वजनिक कयलनि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार माघ 27 गते शुक्र दिन के 5 बजे बैसत। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष में नेकपा माओवादी केन्द्रक उर्मिला अरियाल उम्मीदवारी दिलने छ। रवि दिन संघीय संसद भवन में पहुंचकर ओ पद में उम्मीदवारी दिलनि। सत्तारूढ़ दल सब के दिश से साझा उम्मीदवारी देने होने प्रस्ताव में उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहल समर्थन में नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलक नेता देवेन्द्र दाहाल आ सांसद खिमलाल देवकोटा रहल। पूर्व मंत्री से हो रहल अरियाल राष्ट्रिय सभा के उपाध्यक्ष के रूप में अपन तटस्थ भूमिका निर्वाह करबाक बतौलने छ। वो संचारकर्मी बीच अपना काज संपादन करते समय दलीय गंध ओ संचारकर्मी सबके बीच अपना काज संपादन करते समय दलीय गंध आवनी देबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त केने छलैन। पदको गरिमालाई नै पहिले विचार गर्ने हो। जहिले जुन पदमा भइन्छ त्यही पद अनुसारको आचरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो र त्यो नैतिकता पनि हो। त्यो हिसाबले मैले तटस्थ हिसाबले नै आफ्नो पदको निर्वाह गर्नेछु र कुनै पनि दलको मान्यजहरूको तर्फबाट कुराहरू उठ्दा सबैमा मेरो चाहिँ संयोजन र सहयोग र त्यसमा मेरो कुनै दलीय चाहिँ निकलमा आउन दिने छैन भन्ने कुरोमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। अहिले प्रस्तावकमा चाहिँ नै हाम्रै पार्टीको वरिष्ठ नेता वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी हुनुहुन्छ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत के दल सब उम्मेदवारी नहीं देबाक निर्णय केलासँ ओ निर्विरोध निर्वाचित हेबाक संभावना अछि। संघीय संसद सचिवालय रवि दिन 4 बजे धरि एहि पद के लेल मनोनयन दर्ता करबाक आ माघ 23 गते सोम दिन एहि पद के लेल निर्वाचन करबाक लक्ष्य के संग राष्ट्रिय सभा बैसार बचाओल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्री सुरीता कुमारी शाह जनकपुर धाम के प्रादेशिक अस्पताल सब के संपत्ति रहलासँ सभे के मिल के एकर विकास कर परबाक धारणा रखलिए छै। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से रवि दिन आयोजना कयल गेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत मंत्री शाह प्रदेश के गौरव आ जनता के स्वास्थ्य संग जोड़ल गेल संवेदनशील संस्था प्रतिष्ठान आ ओहि अधीनस्थ रहल जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल सब के लेल ओतबे आवश्यक आ उपयोगी रहलासँ सब केओ अपन सजिया संपत्ति के रूप में संरक्षण आ विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलै। हॉस्पिटल 300 बेड में कहिया परिणत भेलै कि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के लिए के पहले आगाड़ी प्रमोट करल गेलै और सबके सहभागिता रहलै, सबके काम रहलै। अपने सब कहीं ना कहीं एहि निकाय के बनावे में हम सब कोई सहभागी छी, जेकरा एकरा बचाव हो गेलै हम सब सहभागी हो गए। सबसे पहला बात ये है कि जमीन अपने के मध्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के उपलब्ध हो चुकल है, एक बिल्डिंग सब बने के प्रक्रिया में जाय पड़े। मंत्री साहब प्रतिष्ठान निर्माण में विज्ञ सब सहित अपना सबके समेत बहुते मेहनत आ परिश्रम लगलासँ सबके संरक्षकत्व अपनत्व ग्रहण हैत तहन मात्रे संरक्षण आ विकास हो सकबा कहैत गुणस्तरीय सेवा तेकर बाद मात्रे उपलब्ध हेबाक बतौलनि। साल काम करल विभिन्न वर्ग के इंजीनियर जे हमर सबके समाज के मध्य प्रदेश के बनावे के लिए विभिन्न इकाई के लोग जे हम अहाँ सब जानबो नहीं करे छियै जिनका वो सब भी काम करले छथिन, उनका हम आई मंच से उनका धन्यवाद करे छे कि आई मध्य प्रदेश में एहन प्रतिष्ठान के निर्माण भेले जे स्वास्थ्य के अवस्था केना अवस्था बढ़िया होते, केना हम सब एक नंबर टीचिंग जैसन हमरा सबके हॉस्पिटल मिलते और प्रतिष्ठान के द्वारा। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सांसद रामसरोज यादव, संजय कुमार महतो, पूर्व सांसद परमेश्वर शाह प्रतिष्ठान संबंधी एन वर्षों वर्ष धरि समिति में अड़का कर राखल गेल छला बाद में पारित भेल स्मरण करैत अन्य प्रदेश के जनता के समेत सद्भाव में दोसर प्रदेश सब में गठित प्रतिष्ठान सब प्रगति कर रहल समय में मधेश प्रतिष्ठान के अवस्था चुनौतीपूर्ण भेनाई दुखद रहल बतौने छले। अखिल के मुख्यमंत्री जी मंत्री जी एकरा टीचिंग हॉस्पिटल के रूप में आगाड़ी बढ़ावे के छे तो हिनका सब एगो सीनेट होते और सीनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होय छथिन, सह कुलपति और सह अध्यक्ष और उपकुलपति जी होय छथिन और ओकर मेंबर्स सब होय छै। सीनेट से पास करावे पड़ले ने, डिमांड करे पड़ले ने, ई एकरा हम अनौपचारिक हो छै, ओहि दुआरे वी आर नॉट ऑथराइज्ड, हम सब ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं छी। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह, रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद यादव, प्रशासन प्रमुख संतोष ठाकुर प्रतिष्ठान के एखन धरि के प्रगति चुनौती आ समस्या सबके साथ साथ से तीनों तह के सरकार के समन्वय के संबंध में प्रकाश पारने छलनि। बहुत ज्यादा जन गुनासो कहल जाए या एक्सपेक्टेशन कहल जाए प्रतिष्ठान बनने तो सबके बुझा गेल कि एठाम बहुत प्रोटेक्शन बहुत कुछ हो जाता, लेकिन प्रतिष्ठान एक जस्ट चाहलक कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन उनकर मशीनरी उनकर मैकेनिज्म एक प्रतिष्ठाने से चले वाला है, अस्पताले से चले वाला है। वही जगह में जब तक उस सिस्टम में किनको में सुधार न होते तो हम सब पूर्ण भी आदमिक अतिथि सुधार करना दिक्कत। सबसे अभी बहुत ज़्यादा हमारा सब लोग बात आई और अपना सबसे भी आई बात है कि अस्पताल के फोर व्यवस्थापन करना। जब अस्पताल के हम पहले फोर में व्यवस्थापन करना होता है, अस्पताल में फोर से अलग तब ना व्यवस्थापन होता। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर लाल किशोर शाह, अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद यादव, तहिना डॉक्टर जामुन सिंह, डॉक्टर रामराज पंडित सहित सबके उपस्थित छलनि। जनकपुर धाम स्थित कन्या स्कूल में आयल विकास बजट के लकर विवाद शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम के सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक आ वार्ड अध्यक्ष सरकारी बजट के विषय के लकर आरोप प्रत्यारोप में उतरला बाद समस्या उत्पन्न भेल अछि। विद्यालय में प्राविधिक शिक्षा दिश के भवन निर्माण के लेल आयल बजट बिना काम फिरता भेला बाद प्रधानाध्यापक आ वार्ड अध्यक्ष बीच विवाद उत्कर्ष में पहुंचल अछि। एहि विवाद के बीच वार्ड अध्यक्ष अर्जुन चौधरी प्रधानाध्यापक
मोद नारायण राउत के कार्यकक्ष में ताला लगा देने है। ये ताला 5 दिन के बाद स्थानीयवासी आ प्रहरी के रोहबर में तोड़ल गेल है। विद्यालय में सीटी बीटी अंतर्गत के अध्ययन अध्यापन करबाक लेल मध्य प्रदेश सरकार बीतल आर्थिक वर्ष में 15 लाख रुपया बजेट उपलब्ध करौने छल। मुदा समय में भवन निर्माण के काम शुरू कर नहीं सकला बाद प्रधानाध्यापक रकम फिर्ता भेजने छल। तकरा बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष समेत रहल वार्ड अध्यक्ष अर्जुन चौधरी हुनक विरोध में उतरल है। वो प्रधानाध्यापक के कार्यकक्ष में ताला समेत लगा देने है। प्रधानाध्यापक मोद नारायण राउत आ वार्ड अध्यक्ष अर्जुन चौधरी एक दूसरे ऊपर बजेट में मनमानी कर खोजने आरोप लगौलक है। प्रधानाध्यापक राउत वार्ड अध्यक्ष चौधरी रकम के अपन अनुकूल खर्च कर आ भुगतानी देव दबाव दिला से अपने रकम फिर्ता केने प्रतिक्रिया दिलने छ। सही हिसाबले फोन गर्नुभयो विद्यालयमा आउनुहोस् अध्यक्षले लिएर आएको छु म आएँ अनि ताला किन लगाएको त चाबी मलाई दियो भने म एकाउन्टेन्टलाई दिन्छु र ऊ स्कुल आउँदैन जबसम्म यो 15 लाख रुपैयाँ दिँदैन फिर्ता गर्दैन अथवा तमसुक बनाउँदैन तबसम्म यो हेडमास्टर होइन। अनि मैले भने चाबी त म दिन्नु चाबी। अनि यो काम नहुनको लापरवाहीको कारण को वार्ड अध्यक्ष कि तपाईँ? माहौल बन्न दिनु भएन उहाँलाई भनेको उहाँले प्रक्रिया बुझ्नै चाहनु भएन। अब सिधै पैसा दिनुस् फलानुलाई दिनुस् काम उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईँ भुक्तानी बिल भरपाई पछि तपाईँलाई पेश गर्नु त्यसरी त सिस्टम त त्यो छैन। मैले भनेको उहाँलाई ठिक छ तपाईँ उपभोक्ता समिति बनाउनुहोस् होइन पहिला इस्टिमेट गराउनुहोस् उपभोक्ता समिति बनाउनुहोस् अनि उपभोक्ता समितिले स्कुलसँग सम्झौता गर्छ अनि काम गर्छ सम्झौता गरेर कार्यादेश दिन्छ स्कुलले अनि काम गर्छ काम गरिसकेपछि प्राविधिक रिपोर्ट आउँछ प्राविधिक बिल आउँछ अनि त्यो बिलमा कति रकम छ त्यो अनुसार स्कुलले भुक्तानी दिने हो सिस्टम त्यो छ। सिस्टमको कुरो छोडिदिनुस् म वार्ड अध्यक्ष भएपछि मैले लेखिदिएपछि भइगयो त्यसरी मिल्दैन हामी पनि अब एउटा कर्मचारी हो नि। विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष चौधरी विद्यालय भवन निर्माण के लिए आयल बजेट अनुसार काम के लिए उपभोक्ता समिति गठन का काम आगा बढ़ावा कहला बाद प्रधानाध्यापक गुपचुप में रहल रकम फिर्ता केने आरोप लगौले रहे छे। व्यवस्थापन समिति सब बैठक रखते तो हम सब संयोग से आके बैठक बैठला के बाद में आके की भेली की चाहे उनका कली देखियो अहाँ पैसा असगरे अपने से पठा दिलिए तो वो पैसा क्या अहाँ के भुगतानी देव पड़त कौन कारण सब पठेलिए तो अहाँ के चिट्ठी देने रही तो एक सिस्टम है कानून है नियम है वही तहत अहाँ के चलक चाहे तो हमरा से गलती भगल हम विवेक प्रयोग क दिलिए हम विवेक तो नहीं हुई संस्था में संस्था के नियम से हुई तो हम कहलिए एना करूँ समाज सब वहाँ पर विद्यालय 5 दिन के यहाँ छुट्टी ले लिए तो कहलक हेतै तो 5 दिन के छुट्टी अहाँ के लेल गेल तो कहल कि हम ही कहली उनका कि लिखित नहीं दी नहीं तो अहाँ के तलब कटा भ जात से एक बाद में मिलाए तो वो भेले कि मैं आती हाजिरी के प्रहरी के रोहबर में ताला तोड़ का स्थानीय महेंद्र शाह वार्ड अध्यक्ष आ प्रधानाध्यापक के आपसी विवाद के शिकार विद्यार्थी बनला से ताला तोड़ने बतौले नहीं छे। लाख के खाता चेक पर साइन करके पैसा फिर्ता कर सके तो और कागज स्कूल में आके ताला मारते तो कोई अन्याय भी है। ठीक है ओका कोनो समस्या है समस्या के बैठ के 4 में भर आदमी बैठ के समाधान में जाओ। हमारे काम बारम्बार का अभी फोन कर फोन से मतलब मेरा कि फोन रिकॉर्ड है वो करो 11 बजे आए 12 बजे आए मान लीजिए स्कूल के विद्यार्थी सबके अभी पढ़े के समय पे रहे और उस समय पर आके 11 बजे 12 सब स्कूल के विद्यार्थी सब बाहर बैठो कोई समस्या तरीका तो नहीं मिले। विद्यालय पहुंचल स्थानीय सब विवाद के समाधान सर्वपक्षीय विचार बैसक क्यालजबाग कहित सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यकक्ष में ताला लगावा नहीं हेबाक बतौने छलैन। सिराहा में सरुवा भौका आयल प्रमुख जिलाधिकारी भोजराज खतिवड़ा सिराहा के शांति सुरक्षा सुशासन प्राथमिकता में रहल बतौले छे। सिराहा में पत्रकार सब संग भेल भेंटघाट के क्रम में वो एहन धारणा रखलन सिराहा में खुला बॉर्डर सीमा पार से होबेवाला लागू औषध के कारोबार के न्यूनीकरण में अपना जोर देबाक श्री खतिवड़ा बतौलन। हरेक निकाय संगे समन्वय सहकार्य कर जिला के शांति सुरक्षा सुशासन तथा विकास के काम में सब के साथ असहयोग की अपेक्षा रहल पुनः कहब छलन। खतिवड़ा मालपोत भूमि सुधार यातायात लगायत में होवाला ढिला सुस्ती तथा कमी कमजोरी के समाधान करके लेल सहकार्य करबाक समेत बतौलन। माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन के
तैयारी में जुटल अछि। उ पार्टी के रवि दिन संपन्न केंद्रीय कमेटी के 5म पूर्ण बैसार से आगामी 2080 साल फागुन महीना भीतर राष्ट्रीय महाधिवेशन करबाक जेका आवश्यक तैयारी के काम अगाडि बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। ओहि के लेल आगामी जेठ महीना पार्टी के स्थानीय कमेटी से लऽ प्रदेश कमेटी धरि के गठन पुनर्गठन लगायत के संपूर्ण काम सब संपन्न करबाक निर्णय समेत कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी देलनि। वो आप पार्टी के ध्यान संपूर्ण रूप में महाधिवेशन में केंद्रित होबाक बतौलनि अछि। यो बैठकबाट खास गरी हामीले गएका आम निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मत परिणाम यसका कारणहरू हाम्रा कार्यकर्ताको भूमिका संगठनको भूमिका हामीले लिनुपर्ने नीतिहरू केमा राम्रा थिए र केमा कमजोरी रहे भन्ने विहङ्गम चर्चा गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ र केही निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। दोस्रो, आजको राष्ट्रिय परिस्थिति निकै नै जटिल गम्भीर भएको हुनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको नेतृत्व गर्ने, पहल कदमी गर्ने र सिङ्गो देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि हामीले नै मद्दत गर्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। यी विषय तेनाका बैसार से संविधान आदेश के राष्ट्रीयता के बचाव के लेल दृढ़तापूर्वक खाड़ होबाक निर्णय समेत केलक अछि। कम्युनिस्ट पार्टी सबके एकताबद्ध बनेबाक दिशा में समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कर पहल करबाक निर्णय समेत कयल गेल प्रवक्ता खतिवड़ा बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता उमेश श्रेष्ठ अपना के स्वतः विजय घोषणा करब माग करैत निर्वाचन आयोग में निवेदन देलनि अछि। रवि दिन निर्वाचन आयोग पहुंचकर नेता श्रेष्ठ निवेदन देलनि। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 प्रतिनिधि सभा उम्मीदवार रहल ओ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने संग भारी मतांतर से पराजित भेल छलथि। सभापति लामी छाने के नागरिकता विवाद के कारण सांसद पद गेला पश्चात नेता श्रेष्ठ निर्वाचन में दोसर भेला से अपना के स्वतः विजेता घोषणा कयल जबाक चाहे माग सहित निर्वाचन आयोग पहुंचल अछि। नेता श्रेष्ठ निवेदन देला बाद संचारकर्मी से बातचीत करैत निर्वाचन आयोग के सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियाल कानून में पद खाली रहल अवस्था में उपनिर्वाचन से पद पूर्ति करबाक व्यवस्था रहल बतौलनि। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन दर्ता गरेको छु। यसको विस्तृत मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर हिमालयन होटलमा 2:30 बजे मैले के दर्ता गरेँ, मेरो जिकिर के छ, के भयो भन्ने सन्दर्भमा डिटेल तपाईहरुलाई सबैलाई एकैचोटि म चाहिँ सहायक प्रवक्ता अरियाल चितवन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में संवैधानिक इजलास में योग्यता के प्रश्न उठला से उपनिर्वाचन के माध्यम से सांसद के पद पूर्ति हेबाक बतौलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री डोल प्रसाद अरियाल वैदेशिक रोजगारी में जायवाला नेपाली के ठगी केला पर तत्काल कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। रवि दिन मंत्रालय में भेल पत्रकार सम्मेलन में मंत्री अरियाल कोनो मैन पावर आ व्यक्तिगत रूप से वैदेशिक रोजगारी में जायवाला नेपाली के ठगी केला पर सरकार कठोरतापूर्वक तत्काल कार्यवाही करबाक बतौलनि। ओ सरकार सुधार चाहने मैन पावर व्यवसायी सबके सुधर लेल समय देने से हो बतौलनि अछि। ओ सुधर लेल देने समय भीतर सुधार नहीं भेला पर सरकार कानूनी कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि। त्यो टाइमलाइन भित्र पुर्ने, त्यो टाइमलाइन भित्र नगरेपछि निर्मम भएर चाहिँ कारबाही गर्ने। कारबाही के गर्ने भने कानुनले जे दिएको छ त्यसको अप्टिमम कारबाही गर्ने। अन्तिमसम्म काहीँ कसैले रोकेर मलाई चाहिँ तर म यो मन्त्रालयलाई कसैले रोकेर कसैको फोन आएर कसैको चाहिँ प्रेसरमा रोकिँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। यति कुरा चाहिँ मैले आफूले सम्हालुन्जेल चाहिँ त्यो मबाट हुँदैन। मंत्री अरियाल श्रम मंत्रालय में कोनो पार्टी के मंत्री नहीं भकर 3 करोड़ नेपाली जनता के मंत्री के रूप में मंत्रालय में कार्य करायल धारणा रखने छलनि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री शिशिर खनाल नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में विकास कर सकबाक बतौलनि अछि। रवि दिन उच्च शिक्षालय आ माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान केने शैक्षिक परामर्श तथा शिक्षा मंत्री के सम्मान कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखलनि। वो नेपाली विद्यार्थी सबके उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं पठाकर विदेश से विद्यार्थी सब नेपाल आन सकबाक नीति निर्माण कयल जबाक बतौलनि। वो प्राथमिकता आधारभूत विद्यालय तह में शैक्षिक गुणस्तर के विकास कयल जबाक धारणा रखलनि। एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्र पनि फेरि निजी क्षेत्रका संस्थागत जुन विद्यालयहरू भन्छन् ती सबै एउटै छैनन्। एउटा
सार्वजनिक गुठीमा आबद्ध खाले विद्यालयहरू छन् जो चाहिँ प्योरली नन प्रफिट इन नेचर छन्। त्यसको प्रकृति नै नन प्रफिट छ, तर राज्यले तिनलाई त पुरै निजी नै भन्छ। निजी गुठीमा आबद्ध विद्यालयहरू छन्, त्यसपछि कम्पनी एक्ट अन्तर्गत आबद्ध। तिनीहरू हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन एउटा फ्रेम लेभल लगाइएको छ संस्थागत इन्स्टिट्युसनल स्कुल भनेर, ती एउटै हुन्, तर मलाई लाग्छ ती भिन्न प्रकृतिका छन्। मंत्री खनाल अगला दिन में निजी शिक्षा के प्रवर्धन कर आवश्यक नीति नियम स्पष्ट करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलें। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा देश के सुगम से दुर्गम ठाम धेर में नाफारहित दूरसंचार तथा प्रविधि के सुविधा पहुंचाल जबाक आवश्यकता रहल बतौलें। रवि दिन नेपाल टेलीकॉम के 19वां वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में मंत्री शर्मा एहन धारणा रखलें। और नेपाल टेलीकॉम सरकार के स्वामित्व रहल संस्था भेला से सरकार के सोच आ लक्ष्य अनुसार समेट कर देश के सुगम से दुर्गम ठाम धेर में नाफा रहित दूरसंचार तथा प्रविधिक सुविधा पहुंचाल जबाक आवश्यकता रहल बतौलें। और देश के हरेक ठाम धेर नाफा रहित दूरसंचार तथा प्रविधि के सुविधा पहुंचेबाक जिम्मेवारी से हो नेपाल टेलीकॉम के रहल बतौलें। मंत्री शर्मा पछिल्का सरकार लेने घर घर में इंटरनेट हाथ हाथ में मोबाइल महत्वाकांक्षी नारा सार्थकता पाउने धारणा रख्ने छलें। घर घरमा इन्टरनेट हात हातमा मोबाइलको महत्वाकांक्षी नाराले आज सार्थकता पाएको छ। यसैगरी अबका आउने दिनमा हामीले आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी सेवा दिनेसम्मको लक्ष्य लिनुपर्नेछ। सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था भएकोले सरकारको सोच र लक्ष्यलाई समेट्दै मुलुकका सुगमदेखि अति विकट स्थानहरूमा नापा रहित रूपमै भए पनि दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवाहरू उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हाल नेपाल टेलिकमको रहेको छ भने अर्कोतिर ती विकट स्थानका जनताले तिरेको मूल्यबाट यस संस्थाको कर्मचारीहरूको र राज्यको आर्थिक आधार खडा भएकोले ती आधारभूत तहका जनताले तिरेको मूल्यको सही सदुपयोग हुने गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व पनि हाम्रो रहेको छ। मंत्री शर्मा दुर्गम क्षेत्र में नेपाल टेलीकॉम के कर्मचारी कम भेल स्वीकार कलें। वो कर्मचारी कम भेला से मर्मत संभार में विलम्ब भेनाई जेहन समस्या देखल गेल धारणा रखलें। वो सरकार आबा वाला दिन में टेलीकॉम के सेवा भू उपग्रह से विस्तार कयल जबाक आवश्यकता रहल बतौलें। एखन टेलीकॉम में 4G प्रयोगकर्ता के संख्या 1,15,50,000 अछि। टेलीकॉम देश भर PSTN, CDMA आ GCM लगायत के टेलीफोन सेवा उपलब्ध करबैत आबि रहल अछि। तेना कंपनी सेवाग्राही सबके इंटरनेट सेवा सेहो दैत आबि रहल अछि। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल देशभर फाइबर सेवा विस्तार करब आवश्यक रहल धारणा रखलें अछि। रवि दिन नेपाल टेलीकॉम के 19वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखलें। वो सूचना प्रविधि महामार्ग विस्तार कर डिजिटल नेपाल के परिकल्पना पूरा कर ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष के प्रयोग कर नेपाल सरकार प्रदेश 1, मध्य प्रदेश आ बागमती के अलावा सुदूरपश्चिम आ कर्णाली प्रदेश में सूचना महामार्ग ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन नेटवर्क निर्माण करबाक जिम्मा देलो पर ई परियोजना टेलीकॉम पूर्ण ध्यान केंद्रित कर नहीं सकल धारणा रखलें। वो दूटा BTS से मात्रै 5G परीक्षण भेल कहत असंतुष्टि व्यक्त केने छलें। महामार्ग विस्तार गरी डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर 1, 2 र बागमतीका प्रदेशका अलावा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समय सूचना महामार्ग। अध्यक्ष खनाल दूरसंचार प्राधिकरण 4G के गुणस्तरीय सेवा देव नहीं सकला पर नेपाल टेलीकॉम की सेवा लेव जेबाक पक्ष में रहल धारणा रखलेने छे। नेपालक अग्रणी अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र बैंक के पहिल गवर्नर हिमालय शमशेर जबरा के 95 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। किछ दिन पहिने पार्किंसन लगायत रोग से पीड़ित राणा के इलाज के क्रम में रवि दिन भिनसर नर्भिक अस्पताल में निधन भेल अछि। मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत समस्या बढ़ला के बाद 4 दिन पहिने अस्पताल भर्ना कयल गेल राणा के निधन भेल अछि। 14 वर्षक उमेर में मैट्रिक पास केने राणा नेपाल राष्ट्र बैंक के पहिल गवर्नर होब सफल भेल छलथि। 2013 साल में नेपाल राष्ट्र बैंक के स्थापना भेला बाद 2013 साल वैशाख 14 से 2017 माघ 25 गते धरि ओ गवर्नर बनल छलनि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा नेपाल के पहिल गवर्नर स्वर्गीय हिमालय शमशेर जबरा के पार्थिव शरीर में कांग्रेस के झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि व्यक्त केलनि छै। रवि दिन भिनसर देउबा जबरा के श्रद्धांजलि व्यक्त करय लेल हुनक निवास थापाथली पहुंचल छलथि। देउबा संगे कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा, नेता प्रकाश मान सिंह आ सुनील थापा उदय शमशेर राणा जबरा के श्रद्धांजलि देव हुनक निवास
थापाथली पहुँचल छलनि। पाकिस्तानक पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन भेलै। 79 वर्षक ओ किछे लोग के मात्रे लागवला एमलोइडोसिस रोग से पीड़ित छलनि। ओ 3 हफ्ता से अस्पताल में भर्ना छलथि। पूर्व सेना प्रमुख समेत रहल हुनकर निधन में सेना के मीडिया विंग्स दिवंगत के आत्मा के शांति आ शोक संतप्त परिवार के शक्ति देव प्रार्थना केलक अछि। 18 वर्षक उमेर में सन 1961 में सैनिक एकेडमी में भर्ना भेल ओ सेनाक प्रमुख बन सफल भेल छलथि। सन 1999 में सैनिक कू मार्फत ओ सत्ता प्राप्त केने छलथि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार से बहरायल, सरकार के देने समर्थन कायम रखबाक निर्णय। अपना सत्ता साझेदार दल से बीच के एकता के केनाहू के बचेबाक पक्ष में रहल प्रधानमंत्री प्रचंड के कहब। किसान तरकारी के उचित मोल नहीं पौने पर सांसद सबक चिंता, बिचौलिया के तत्काल कार्रवाई कर मांग। राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष में नेकपा माओवादी केंद्रक उर्मिला अरियाल द्वारा उम्मीदवारी। आ पाकिस्तानक पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।